हेलो दोस्तों, हमारी आज की कहानी है किस्मत। अरे क्या बताऊं, हमारी तो किस्मत ही खराब निकली। तुमने कहा भी था, पर पता नहीं क्या मेरी ही मत मारी गई थी जो मैंने इतनी जल्दबाजी की। अब देखो, सुरेश की सरकारी नौकरी लग गई। अब किसी से रिश्ते की बात करते तो सुंदर लड़की भी मिलती, साथ ही इतना दान दहेज लेकर आती। सीता रसोई से चाय नाश्ता लेकर जैसे ही सासू माँ के कमरे की तरफ बढ़ी, तभी सासू माँ और उनकी सहेली जो उनसे काफी दिनों बाद मिलने आई थी, उन दोनों की बातें सीता के कानों तक भी जा पहुंची। बातों को अनसुना करते सीता चाय नाश्ता लेकर जैसे ही कमरे में दाखिल हुई, उन्होंने झट से बात बदल ली। सीता चुपचाप वहां से निकल गई। अभी सिर्फ 7 महीने पहले ही तो नई नवेली सीता सुरेश के साथ 7 फेरे लेकर उनके घर में आई थी। इतने खुश थे सब लोग। सासू माँ ने भी कितने चाव से उसका स्वागत किया था। सीता एक मध्य वर्गीय परिवार की बेटी थी, पर सुरेश भी तब साधारण सी नौकरी करता था। शादी से लेकर विदाई तक सीता के पिता ने अपनी हैसियत से बढ़कर इकलौती बेटी थी तो अपनी सारी जमा पूंजी उसकी शादी पर ही लगा दी। तब किसी को कोई शिकायत नहीं थी। कुछ समय तक सब ठीक था। एक दिन अचानक सुरेश समय से पहले ही मिठाई का डिब्बा हाथ में लिए चहकता हुआ घर आया। सबको उसने मिठाई खिलाई। खुश होते हुए कहा कि उसने जो पीसीएस का पेपर दिया था, आज इतने समय बाद उसका आखिरकार परिणाम आया है, जिसमें वो पास हो गया। अब वो सीधा बीडीओ के पद पर लगेगा। ये खबर सुनकर सब खुशी के मारे फूले नहीं समा रहे थे। ससुर जी ने तो यहाँ तक कह दिया कि बहू के शुभ कदम घर में पड़े हैं। देखो, अभी बस 7 महीने ही हुए हैं और सुरेश की इतनी बड़ी तरक्की हुई है। ये तो लक्ष्मी बनकर आई है। मैं भी अपनी किस्मत पर इतरा रही थी, अब इतने बड़े अधिकारी की बीवी कहलाऊंगी। और दूसरी तरफ सासू माँ का व्यवहार इस खबर के बाद से बिल्कुल ही बदल गया था। वो इस बात पर खुश होने की बजाय उल्टा अपनी किस्मत को ही कोसती। अब उनके मन में कम दहेज लेने की टीस उठती थी। वो अक्सर सीता को सुनाते हुए कहती, कमबख्त परिणाम भी थोड़ा पहले आ जाता तो सरकार का क्या बिगड़ जाता। मेरा बेटा इतना बड़ा आदमी बन जाएगा और उसका ससुराल तो वही फटेहाल वाला ही रहेगा ना। सीता को ये सब बातें बहुत बुरी लगती, पर वो टाल जाती। उसने कभी सुरेश से भी इस बारे में कुछ नहीं कहा। सीता के घर वालों तक भी ये खबर पहुंची तो उसका भाई मिठाई लेकर अपने जीजाजी को मुबारकबाद देने चला आया। सीता की सास ने उसके भाई की भी कोई शर्म नहीं की और लगी सुनाने, अरे तुम लोगों की तो किस्मत ही खुल गई। बेटे बिटाए इतना बड़ा आदमी देखो तुम्हारा रिश्तेदार बन गया। वो तो तुम्हारी बहन की किस्मत अच्छी थी जो बिना दहेज के इतने बड़े घर में बहू बनकर आ गई, वरना आजकल तो सरकारी नौकरी वालों को कम से कम 15-20 लाख तो लोग खुशी खुशी दे देते हैं। सीता का भाई कुछ बोलता कि तभी सीता ने उसे आंख दिखाकर चुप रहने का इशारा कर दिया, लेकिन सासू माँ का उपदेश चालू था। उन्हें तो इस बात की भी खबर नहीं थी कि सुरेश आ गए थे और उनके पीछे ही खड़े उनकी सारी बातें सुन रहे थे। सुरेश ने पीछे से टोकते हुए कहा, माँ ये कैसी बातें कर रही हैं आप? ये तो अपनी अपनी किस्मत की बात है, और देखा जाए तो जिस परिणाम की प्रतीक्षा में कितने समय से कर रहा था, वो शादी के महज 7 महीने बाद ही आ गया। हो सकता है ये सब सीता की किस्मत का नतीजा हो। कहते हैं शादी के बाद पति पत्नी का भाग्य आपस में जुड़ जाता है। हो सकता है सीता की किस्मत सचमुच इतनी अच्छी हो जिसके कारण मुझे इतनी तरक्की मिली। सासू माँ बिना कुछ कहे बस सुरेश की बातें सुन रही थी। मन ही मन शायद वो सहमत भी होगी, पर मुझे अपने सुरेश पर बड़ा ही गर्व महसूस हो रहा था। अपनी सफलता का सारा श्रेय इतनी आसानी से सुरेश ने मुझे दे दिया। मैं खुश थी कि इतने बड़े पद पर पहुंचने के बाद भी मेरे सुरेश जरा भी नहीं बदले।